अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का बिहार बोर्ड 12th क्लास का जो आर्ट्स फैकल्टी है का राजनीतिक शास्त्र बोलें तो पोल साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो मैंने पार्ट 1 में बताया था और शेष एक चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। चलिए फिर हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में और क्वेश्चन नंबर होगा 16। यहाँ से लेकर के हम लोग आगे की ओर इसका एक्सप्लेनेशन करते हुए उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गेस क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। वीडियो कुछ लंबा होने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप नए आए हैं इस चैनल पर तो एक एक प्रश्न याद कर लीजिए, समय रहते आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और आसानी से एग्ज़ाम में टिक मार सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने हुए रहिए। यह 2022 में होने वाली 1 तारीख से परीक्षा है जो 12th क्लास के आर्ट्स फैकल्टी के लिए है। महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ, मेरे साथ बने हुए रहिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ले चलते हैं तब तक आपको क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर होगा नेक्स्ट 16। पार्ट 1 में मैंने 15 क्वेश्चंस बताए थे और फिर मैं बताऊंगा आपको 16 नंबर क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स यही चैप्टर पढ़ रहे थे, शीत युद्ध का दौर। तो हम लोग चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन हो गया था प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो 14 से 98 तक हुआ था। आंसर भी दिया गया है, चलिए एक बार और रिवाइज भी कर लीजिए आप। ये है मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे, इसका आंसर देखिए। फिर आपको मैंने बता दिया था और पिछला वीडियो देख लीजिएगा पार्ट 1 का, ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से आगे। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका था। येल्टसिन किस देश का राष्ट्रपति था, तो ये होगा रूसी गणराज्य का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ। चलिए इसका जवाब होगा सी, 2 खेमों में, 3 खेमों में, 4 खेमों में, 2 खेमों में, 5 खेमों में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2 खेमों में। यह है महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ, तो इसका आंसर है 2 खेमों में। 2 खेमों में इसका आंसर सही होगा। अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे। 17 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे, तो 10, 12। नाटो जो था एक ऐसी संस्था थी जिसकी स्थापना 17 अप्रैल को हुई। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाटो की स्थापना कब हुई। नाटो की स्थापना तो आप कहेंगे 17 अप्रैल। कब है, 1949 कह सकते हैं। नाटो की स्थापना 1949। तो क्वेश्चन है आपका ये अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे। तो नाटो की स्थापना हुई कब, तो आप ये तो जान गए ना, 1949 याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उनमें कितने देश शामिल थे। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका बी, यानी 10। ये हो जाएगा बी। बी में है आपका आंसर 12। इसका आंसर हो जाएगा 12। चलिए, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा, इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये होगा सोवियत संघ ने की थी।
इसकी इसी प्रकार के पूर्वी संगठन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। वर्साई की संधि यहाँ पर मैं ये दिए हुए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। वर्साई की संधि ये था, वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की थी? तो ये इसका सही आंसर, सही जवाब होगा सोवियत संघ ने सन 1955 ईस्वी में। और इसकी स्थापना कब हुई? वर्साई की संधि पुनर्गठन जो हुआ था इसका, ये नाटो 1955 ईस्वी में। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो हाँ स्टूडेंट्स, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इस प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है, की स्थापना हुई थी 1955 में। और इसकी अगुवाई किसने की थी? तो सोवियत संघ ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? यूरोप में, अमेरिका में, जर्मनी में, इटली में। तो सही आंसर आपका होगा यूरोप, सही जवाब हो जाएगा। चलिए, महाशक्तियों के बीच खींचातानी कहाँ? तो यूरोप में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे। गुट निरपेक्ष के आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। में से कोई नहीं, तो क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 21। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जांच 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ किए? अब गुट निरपेक्ष का नेता कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू था। इसको पीडी नेहरू कहते हैं, है ना। गुट निरपेक्ष का नेता कहलाया। अब ये 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ किए? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसकी आंदोलन 5 देशों ने मिलकर किया था, तो कहाँ और कब किया था? तो ये था सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। सही जवाब है इसका 1961 में बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक किया था, वो था बेलग्रेड करने वाला देश था, और फिर 1961 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ। सही जवाब है इसका अमेरिका। क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? तो अमेरिका के लिए था। अमेरिका। क्यूबा का मिसाइल संकट अमेरिका के लिए था। चलिए आइए आगे, प्रश्न संख्या 23। 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? 1945 के बाद। 1945 के बाद। आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध 1941 से 45 तक चला था, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 18 तक चला था, द्वितीय विश्व युद्ध। फिर यहाँ 2 बात है, ये दूसरी बात है। 2 ध्रुवीय विश्व का जन्म आरंभ कब हुआ था? 1945 के बाद हुआ था। 2 ध्रुवीय विश्व, ये 2 ध्रुवीय विश्व है, वो द्वितीय विश्व युद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 41 से 45 था उसका तिथि, और 14 से 18 प्रथम विश्व युद्ध। ये 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ है, तो 1945 के बाद। जो ऑप्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आप यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए बने हुए रहिए मेरे साथ। शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? अब यह है सकारात्मक, नकारात्मक, सक्रिय और हस्तक्षेप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सक्रिय और हस्तक्षेप। शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? तो सक्रिय और हस्तक्षेप। शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? सक्रिय और हस्तक्षेप। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? ये गुट निरपेक्ष का नेता कौन था? तो पीडी नेहरू था। ये गुट निरपेक्ष का नेता जो था ये पीडी नेहरू था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, अब ये प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसका सही जवाब देखिए 10, 7, 25, 15। तो सही जवाब है 25। ये जो प्रथम गुट निरपेक्ष देश था, इसका नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू था।
इसमें कितने देश भाग लिए थे? तो कुल 25 देश भाग लिए थे, प्रथम गुट निरपेक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं हम लोग। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किए? चलिए प्रश्न को ध्यान से देखिए एक बार और। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किए? ये है द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के सच्चे कूल, LTBT, NPT। तो इसका सही जवाब होगा द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27, महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 से 3 बार पढ़िए, तब ध्यान में आएगा कि महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कौन सा कथन सही नहीं है। तो 2 महाशक्ति जो आप पीछे पढ़े थे वो था एक अमेरिका और दूसरा था रूस। तो जो 2 महाशक्तियाँ थी वो दोनों में हथियार को यूज करने की होड़ लगी हुई थी। दोनों एक दूसरे को पराजित करने के लिए इसी के बीच शीत युद्ध हुआ था और दोनों हथियार को उठाने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि यही 2 शक्तियाँ थी कि कई देशों ने शीत युद्ध लड़ा था। अब देखिए यही कहता है कि महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नहीं है, ध्यान रखेंगे नहीं है। 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भूक्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था, ये सही था। ये भी सही है, कहता गलत है। चूँकि गठबंधन होगा तो सदस्य देशों को अपने भूक्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी है। स्वाभाविक है, जहाँ पर मैं हथियार आप रखेंगे वहाँ से लड़ाई करेंगे, तो भूक्षेत्र वह ज़मीन है जहाँ पर मैं अपना सैन्य अड्डा वहाँ पर आपका सैन्य शक्ति होगी, तभी तो आप युद्ध कर सकते हैं। फिर दूसरा देखिए, सदस्य देशों की विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना। दोनों रणनीति है तो स्वाभाविक है कि विचारधारा होगी तो सदस्य देश जो भी है रणनीति तो अपना बनाएगा। तो ये भी सही हो गया, ए भी सही है, बी भी सही है। अब सी में देखिए, जब कोई राष्ट्र किसी एक 10 सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था, ये भी सही है। चलिए अब क्या है, 4 नंबर में कह रहा है महाशक्तियाँ सभी देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी, यही गलत है। जो महाशक्तियों की बात कही जा रही है कि कौन गलत है, यही असत्य है कि महाशक्तियाँ सभी देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद नहीं कर सकती थी। चूँकि अपना परमाणु हथियार तो था नहीं तो दूसरे को कैसे कर सकता था, हेल्प नहीं कर सकता था, मदद नहीं कर सकता था, यही गलती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी। आइए प्रश्न संख्या 28, सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? अमेरिका एक में है, बी में है सोवियत संघ, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक था कौन? तो अमेरिका था। तो अमेरिका महाशक्तियों में से एक है। फिर एक महाशक्ति मैंने अभी बताया है रूस है, और दूसरा महाशक्ति जो है यही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको यूएसए के नाम से भी। यदि ऑप्शन में आपको यूएसए रहती तो यूएसए मारिएगा, अमेरिका है तब तो अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। ब्रैकेट में कहीं यूएसए दे या अमेरिका ए में देता है और फिर में दे देगा यूएसए, तो ए और बी दोनों मार दीजिएगा, यानी ए बी दोनों होगा। चलिए आइए 28 हो गया, यानी सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? तो अमेरिका होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। चलिए आइए प्रश्न संख्या 29, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो ये है सुकर्नो, अराफात, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू। क्या होगा? एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे
वो है आपका सुकर्णो, सही जवाब होगा। इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? सुकर्णो। चलिए आइए प्रश्न संख्या 30 पर चलते हैं हम लोग। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ ने, अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब होगा सोवियत संघ। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न को एक बार और। इससे पहले एक बार और कि मैं बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपको पूरा वीडियो में अभी 35 तक प्रश्न संख्या मैं बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा। चलिए आइए, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो इसका सही जवाब होगा सुकर्णो। सही जवाब, गुट निरपेक्ष का आंदोलन का जनक नहीं था सुकर्णो। अफराद था, मार्शल टीटो था और पंडित नेहरू था। गुट निरपेक्ष का ये तो बन ही चुका था, इसका वो पंडित नेहरू इसका तो नेता था ही, फिर सुकर्णो इसमें नहीं था, अफराद और मार्शल टीटो था, इसका सदस्य था। चलिए दो ध्रुवीय 30 नंबर प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो सोवियत संघ ने, अमेरिका ने, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन। तो क्या होगा? सोवियत संघ ने होगा, सोवियत संघ। चलिए प्रश्न संख्या 31, पूर्व बनाम पश्चिमी पदबंध का आशय किससे है? पूर्व बनाम पश्चिमी पदबंध का आशय किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शैथिल्य से, उत्तर शीत युद्ध दौर से। तो इसका सही आंसर होगा शीत युद्ध से। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो शीत युद्ध से है। चलिए प्रश्न संख्या 32, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? अब प्रश्न संख्या 32 में है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? दिसंबर 1989, सितंबर 1990, अक्टूबर 1990, जनवरी 1991। तो सही आंसर यहाँ देख रहे हैं सी नंबर होगा, अक्टूबर 1990 में। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो अक्टूबर 1990 में हुआ था, अक्टूबर, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 33, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1990, 25 जनवरी 1991, 25 नवंबर 1992, 25 दिसंबर 1991। तो सही जवाब है इसका 25 दिसंबर 1991 सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी इसका पतन शुरू हो गया। तो वो था, तिथि थी 25 दिसंबर 1991। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? देख लीजिए स्टूडेंट्स, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो शीत युद्ध जब शुरू हुआ, दो देशों में जो दो महाशक्तियाँ थी, दो महाशक्तियाँ कौन कौन थी? एक था कौन? अमेरिका, और फिर दूसरा था रूस। ये दो महाशक्तियाँ थी जो अपनी अपनी वर्चस्व, अपने अपने वर्चस्व को जमाना चाहता था, दिखाना चाहता था। इसी दोनों में युद्ध की शुरुआत हुई, फिर हथियार, फिर राजनीतिक मामले में और आर्थिक मामले में दोनों देश आगे रहता था, यही शीत युद्ध में। तो शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? प्रश्न संख्या है 34, 1944, 1945, 1946, 1947। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1944। यहाँ पर ये है, पेज बदल गया है, 1944। चलिए 1944 सही उत्तर होगा ए, इसका आंसर ए हो जाएगा 1944। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो 1944 में हुआ, ए में 1944 शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। अब है, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका, चीन, फ्रांस, सोवियत संघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? यही इसका नेता भी था अमेरिका। एक रूस था, रूस भी था, परंतु शीत युद्ध के समय पूंजीवादी जो था उसमें, उस गुट में ये अमेरिका सबसे आगे था, इसीलिए इसकी अगुवाई कर रहा था। इसका लीडरशिप अमेरिका के ही हाथों में था। भले ही यह राजनीतिक और आर्थिक मामले में
रूस से आगे है, तो लेकिन रूस भी इसके साथ था। तो स्टूडेंट्स, आप 35 के 35 कुल प्रश्न को देख लिए हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस का। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। आप इसी तरह से कमेंट करके बताइएगा, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक लाइक तो ज़रूर बनता है स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया है, बहुत मेहनत लगता है प्रश्न बनाने और इसको बताने में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह से प्रत्येक दिन यदि पढ़ते रहेंगे, बुक से मन उब जाता है, तो फिर आप कोई ना कोई साधन पढ़ने का रखिए। इस तरह से मेरे चैनल पर बने हुए रहिए, शुरू से लेकर के वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहते हैं, मैं वही सब्जेक्ट आपको लेकर आऊँगा। यदि आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, और फिर यदि साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो साइंस के स्टूडेंट्स यदि कोई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो फिर मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है तो मैं कल या परसों से लाइव आ सकता हूं। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।